प्रश्न 11। यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 51 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में कह रहा है कि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 51 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यानी 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 51 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लिखेंगे माना कि 51 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। तो 51 वस्तुओं का क्रय मूल्य को हम मान लेंगे 100 रुपया। देखिए, 51 वस्तुओं का क्रय मूल्य को आप कितना भी मान सकते हैं, चाहे 51 रुपया मान लें, चाहे 100 रुपया मान लें, चाहे 1000 रुपया मान लें, कुछ भी मानेगा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 51 वस्तुओं का क्रय मूल्य को हम 100 रुपया मान के चलते हैं। ठीक है, तो 51 वस्तुओं का क्रय मूल्य को ही क्यों मानेंगे, क्योंकि कह रहा है कि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, तो 51 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 51 वस्तुओं का क्रय मूल्य को हम 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, 51 वस्तुओं का क्रय मूल्य को हम कितना मान लेते हैं, 100 रुपया। तो लिखेंगे अतः प्रश्न से क्या कह रहा है कि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 51 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है। तो लिखेंगे प्रश्न से 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 51 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 51 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 51 वस्तुओं का क्रय मूल्य को हम कितना मान लिए हैं, 100 रुपया। तो लिख लेंगे यहाँ पे बराबर 100 रुपया। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है। प्रश्न में ही दे रहा है कि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 51 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है। तो 51 वस्तुओं का क्रय मूल्य को हम 100 रुपया मान लिए हैं, तो 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न के अनुसार इस तरह से। अतः एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100/50। 100/50, तो 50 दूना 100 काट लेंगे। देखिए 50 दूना 100 यानी 2 रुपया। ठीक है, जब 50 वस्तु का विक्रय मूल्य है 100 रुपया, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2 रुपया। क्योंकि 50 वस्तु का विक्रय मूल्य है 100 रुपया, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य, देखिए 100 को 50 से भाग दे देंगे। ठीक है, यानी 2 रुपया। एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 2 रुपया, क्योंकि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है 100 रुपया। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 2 रुपया। अतः 51। अब देखिए 51 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास है यहाँ पे 51 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, 51 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, इसलिए 51 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकालना जरूरी है इसको हल करने के लिए। तो हम लिखेंगे 51 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 51 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आया, 2 रुपया। तो 51 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो जाएगा 2 गुना 51, यानी कितना आ गया, 2 गुना 1 2, 5 दूना 10, यानी 102 रुपया। देखिए, ठीक है, जब एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 2 रुपया, तो 51 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो जाएगा 102 रुपया। तो अब मेरे पास
क्रय मूल्य भी है, विक्रय मूल्य भी है। देखिए 51 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 रुपया और 51 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 102 रुपया। ठीक है, तो वस्तु बराबर है और देखिए 51 वस्तु यहाँ भी है, उसका क्रय मूल्य है 100 रुपया और 51 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है 102 रुपया। तो वस्तु बराबर है और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात हो चुका है। ठीक है, अब हम हल कर लेंगे आसानी से। तो क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदने का मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं और बेचने का मूल्य को विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 51 वस्तु 100 रुपया में खरीद रहा है और 51 वस्तु को बेच रहा है 102 रुपया में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। देखिए 51 वस्तु को खरीद रहा है 100 रुपया में और 51 वस्तु को बेच रहा है 102 रुपया में, तो 2 रुपया उसको लाभ हो रहा है। तो हम लिखेंगे लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य है 102 रुपया, क्रय मूल्य है 51 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 100 रुपया। 51 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 100, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 102 में से 100 गया, 2 रुपया आ जाएगा, यानी लाभ हो गया 2 रुपया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे हम। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना हो रहा है? 2 रुपया और क्रय मूल्य कितना है? तो 51 वस्तुओं का क्रय मूल्य हम 100 रुपया माने थे, तो क्रय मूल्य की जगह पे 100 लिख लेंगे और लाभ की जगह पे 2, तो 2 बटा 100 गुना 100, 100 से 100 खत्म हो गया, क्या बचा? यानी 2%। तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया? 2%। लाभ प्रतिशत कितना आ गया? 2%। तो इसका उत्तर आ चुका है। इसका उत्तर देखिए 2% है लाभ। तो क्या कह रहा था प्रश्न में कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत आ गया है 2%।